नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी ने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी है और सेना का अपमान कर दिया है, देश का अपमान कर दिया है मोदी विरोध के चक्कर में। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी आखिर ऐसा हरकत और बातें करते क्यों हैं और इससे कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान। आज इन्हीं सारे विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सेना का जो शौर्य है पूरी दुनिया में फैल चुका है कि भारत से कोई टकराएगा तो भीतर जाके उसका मिलिट्री बेस, इनफैक्ट उसका न्यूक्लियर ठिकाना तक भी ठोक सकते हैं। अब इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है, जो डीप स्टेट है, खूब झूठ फैलवाया अपने मीडिया के जरिए, यहाँ के बैठे विपक्ष के जरिए कि भारत ने तो कुछ खास किया नहीं, भारत तो डर गया इसलिए सीज फायर कर दिया। तो हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि इस नाटक को खत्म करने के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना पड़ेगा। तो ये जो डेलीगेशन गया, क्योंकि ऑल पार्टी था, सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं था, इस वजह से जितना फेक न्यूज़ फैलाया विदेशी मीडिया ने, यहाँ के विपक्ष ने, वो काउंटर हो गया। जो देश खिलाफ में था वो साथ आ गया और जो देश शायद खिलाफ हो सकता था, इस्लामिक देश, वहाँ का दौरा हो गया। तो वो भारत के साथ था और भारत के साथ ही बना रहा और बने रहेगा। और इस बढ़ते दबाव से पाकिस्तान जो मान नहीं रहा था कि कुछ भी ऐसा हुआ, कुछ भी बड़ा हुआ, अब धीरे धीरे कबूल रहा है। पाकिस्तान ने तो अपने डॉजियर तक में मान लिया कि जितना भारत क्लेम कर रहा था नुकसान का पाकिस्तान में, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो मतलब इस पूरे ऑपरेशन से पाकिस्तान की जम के फजीहत हुई, सेना का शौर्य बढ़ा। तो सेना का शौर्य बढ़ेगा तो कमांडर अभी कौन है, अभी देश का हेड कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का नाम बढ़ेगा, उन्हीं के नाम पे ये जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस। इससे कांग्रेसियों की ऐसी जल भुन गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए रह के फ्रस्ट्रेशन निकलते रहता है, कभी इस पे तो कभी उस पे तो कभी किसी पे। तो राहुल गांधी ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी डर गया। ट्रंप ने कह दिया कि हम सारा टैरिफ बढ़ा देंगे, तुम्हारे ऊपर ट्रेड बंद कर देंगे, इससे भारत डर गया, मोदी डर गया। तो ट्रंप का फोन आया कि नरेंद्र चलो सरेंडर करो। तो मोदी ने कह दिया जी मालिक, करते हैं सरेंडर। जैसे कि बगल में ये बैठ के सुन रहा था, ये दोनों की बात हो रही है। तो राहुल गांधी का तो एक आदतन है, लेकिन ये जो बात बोली, ये सोचा होगा कि अरे मोदी को घेर लिए, मोदी को नीचा दिखा दिए। ये मोदी को नीचा नहीं दिखाया, ये सेना को और देश को नीचा दिखाया। क्योंकि इस तरह के मामलों में मोदी विरोध देश विरोध कहलाता है। बाकी तुम डोमेस्टिक इंटरनल पॉलिसी में वक्फ के बारे में कुछ कहो, बाकी और बारे में कुछ कहो, वो चलेगा। कास्ट सेंसस, ये सब आपसी मुद्दा है। ये भारत पाकिस्तान का मामला है और इसमें तुम कहेगा कि ट्रंप से मोदी डर गया, मतलब तुम तो भारत को कमजोर दिखा रहा है। ये देश विरोध में काउंट होता है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई काम किया हो। चाइना से भी जब झड़प हुआ था, भारतीय सैनिक का लठ बजाया था भारतीय सैनिक, राहुल गांधी क्या कह रहा था? चाइना ने पूरे भारत के कई हिस्से पर कब्जा कर लिया है, चाइना के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को खदेड़ दिया। मैंने उल्टे स्टोरी सुना रहा है, इस पे कई केस भी चल रहा है, अभी आएंगे उस पे क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसे इसको घेरा। तो ये तो इसने एक बात कह दिया, लेकिन इसका अध्यक्ष जो है वो भी पीछे नहीं है, क्योंकि जो मालिक बोलेगा वही ना चमचे भी बोलेंगे। खड़गे ने क्या कहा? ये ऑपरेशन सिंदूर ऐसा छोटा मोटा जंग तो हमारे समय चला मुरमुरा जैसा होता था, आम बात थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और कितने राफेल गिरे, राहुल गांधी ने भी कहा, इसने भी कहा, हमको ये बताओ, संसद का विशेष सत्र बुलाओ, बताओ कि पाकिस्तान के सामने कैसे भारत झुका। तब इसका प्रतिक्रिया भी आया। तो सबसे पहले तो राज्यसभा सांसद भाजपा के जो है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने मस्त कहा कि ये तो हमने सुना था कि नया नया जो मुल्ला बनता है खूब प्याज खाता है, लेकिन ये तो गैर मुल्ला बिना मुल्ला बने ही प्याज ज़्यादा खा रहा है। मतलब है तुम इस देश का, तुम क्या कभी ट्रंप का बढ़ाई, कभी चाइना का बढ़ाई, कभी पाकिस्तान का बढ़ाई कि कितने जेट गिरे, मोदी डर गया, चाइना ने पीट दिया, क्या बोलते रहता है। यहाँ का है कि तुम वहाँ का है। फिर शशि थरूर जो कांग्रेस के ही है, लगातार औकात दिखा रहे हैं। फिर दिखाया कि
ट्रंप ने पाकिस्तान से क्या बात किया नहीं किया वो दोनों का आपसी मैटर है। हमसे सिर्फ पाकिस्तान आया गिड़गिड़ाने तो हम सीज फायर फिलहाल मान लिए, थोड़ा भी हरकत करेगा ठोक के जवाब देंगे, भारत किसी का सुनने वाला नहीं। और जो अभी पहले बताएं कि कैसे चाइना वाला में जो मानहानि चल रहा था राहुल गांधी पे, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की, कह दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जिसको जो मन आएगा बकते जाएगा, वो भी सेना के और देश के खिलाफ। इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी जगह, ये इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, भारत पाकिस्तान और भारत के सम्मान का बात है, प्रभुत्व का बात है। इसको तुम नीचा दिखाएगा, ये नहीं चलने वाला। मतलब अभी तक पहलगाम आतंकी हमले के बाद से 80 से ज़्यादा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा जा चुका है। इस बात से क्या समझ में आता है कि चाहे यूट्यूबर कोई हो या कोई डिफेंस का आदमी हो या जुडिशरी में कोई हो या कोई नेता ही क्यों ना हो या कोई पत्रकार क्यों ना हो, जासूस पाकिस्तान के जगह जगह फैले हुए हैं, उनके हितैषी जगह जगह फैले हुए हैं। वो कोई भी हो सकता है जो उनकी बड़ाई करते हुए दिख रहा है। राहुल गांधी भी तो वही कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का जितना यूके यूएस दौरा होता है सब कोई ना कोई पाकिस्तान ओरिजिन का ही आदमी फंड करता है उस पूरे आयोजन को। फिर चाइना के साथ MOU साइन किया ही था अपने सरकार के टाइम में, अलग से कांग्रेस पार्टी ने। फिर जहाँ जहाँ दौरा होता है यूके यूएस सब डीप स्टेट के फंडेड कॉलेजेस में होता है, तो डायलॉग वही याद आता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो कारण है कि राहुल गांधी भी सिर्फ भारत विरोधी ही बयान देते रहता है, देश में भी और विदेश में भी। अब सवाल उठता है कि ये तो पता है कि क्यों देता है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है, इसी से समझ जाना चाहिए कि क्यों। लेकिन क्या इससे फायदा होता है या नुकसान होता है कांग्रेस को, ये जान लेना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस का 3 पिलर है, 3 वोटर है। एक तो गुमराह वोटर जिसको लगता है कि कांग्रेस मतलब सेक्युलरिज्म, सही मायने वाला। दूसरा भ्रष्ट जिसको देश जाए भाड़ में कोई फर्क नहीं है। और तीसरा देशद्रोही जिसको पक्के है कि देश जाए भाड़ में। तो देशद्रोही और भ्रष्टाचारी का पिलर तो अटूट था, है और रहेगा कांग्रेस का, इसलिए वोट तो उसको हमेशा मिलेगा। लेकिन तीसरा पिलर जो है वो है गुमराह लोगों का। तो इस सभी बयानबाजी से गुमराह लोग जा रहा है कांग्रेस से। इसी वजह से जब बुरी तरह से चुनाव हारता है तो खुद की गलती तो माननी नहीं है, चमचा सब भी सर पे चढ़ा के रखता है कि अब तो जन नेता है, आपकी थोड़ी हार हो सकती है, ये तो ईवीएम का दोष है, तो बस घुमा के सब कुछ ईवीएम पे डाल दो। जबकि ये ईवीएम का दोष नहीं रहता है। वही जो गुमराह वाला वोटर है छिटकता है कांग्रेस से, या तो नोटा पे देता है, घर पे बैठता है, या बीजेपी को देता है। तो अल्टीमेटली फायदा किसका? बीजेपी का फायदा। तो इसलिए जब तक राहुल गांधी राजनीति में है तब तक बीजेपी आराम से चुनाव जीतेगी। बहुत सारे विधानसभाओं का, लोकसभा का तो गारंटीड ही गारंटीड, क्योंकि राहुल गांधी का वो पॉलिटिकल एक्यूमेन, वो इंटेलिजेंस है ही नहीं। हल्का चरित्र है, हल्का बयान देने का आदत है, इसीलिए 20-30 से ज़्यादा मानहानि का केस चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी को पर्सनली किसी बात का कोई डर नहीं है। वो क्यों? पूरा इकोसिस्टम है साथ में, नेहरू के टाइम से बिल्डअप किया हुआ है आज तक। और जुडिशरी भी कुछ करता नहीं है, सब में या तो मामला खारिज कर देता है या बेल दे के छोड़ देता है, क्योंकि भाई जुडिशरी है, जुडिशरी। और सेना ने राहुल गांधी, खड़गे और ये छुट भैया संजय राउत, इन्हीं सब लोगों के लिए कहा था, और ये फर्जी मीडिया जो है, कि 15% से ज़्यादा टाइम इन्हीं को काउंटर करने में चला गया। तो इस देश का विपक्ष सिर्फ अपने वोट बैंक की लालच में, अपना बैंक अकाउंट बढ़ाने के चक्कर में देश का नुकसान किए जा रहा है। और बेवकूफ़ लोग वोट भी दिए जा रहे हैं। लेकिन यही है, कुछ लोग का समझदारी हो रहा है तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है। तो अब ये आपके ऊपर है एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर, कि आप ऐसा नेता चाहते हैं जो देश का आए दिन अपमान करे, उसे नीचा दिखाए, राहुल गांधी जैसा, या आपको नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए जो डिप्लोमेटिकली हो, इकोनॉमिकली हो या फिजिकली हो, अपने दुश्मनों को ठोकता है और उसको अपने घुटनों पर लाता है, उनको अपना बयान बदलने के लिए,
अपना स्टैंड को थोड़ा कमज़ोर करने के लिए मजबूर करता है, गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करता है? अब ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि राहुल गांधी का जो ये आदत है बड़बड़ करने का, देश का अपमान करने का, इसके पीछे की वजह है ये। और वोट भी इसलिए मिलते रहता है और वो सेफ भी बयान बोल के इसलिए रहता है क्योंकि इसकी भी वजह है ये। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता ज़रूर दे क्योंकि सच को मजबूत करना यह आपकी जिम्मेदारी है एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।